आइए हम एक अति रोचक समाचार प्रस्तुत करते हैं। संघ का शताब्दी समारोह का समारोह हुआ। मोहन भागवत जी ने उद्बोधन दिया, बड़ा उद्बोधन दिया, बहुत बोलते रहे और ऐसा लगा कि वे कुछ सहमे हुए थे। क्यों सहमे हुए थे कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि विश्वास के संकट के कारण वो सहम गए हों। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, यही करें। अब अभी समूचे विश्व में हमलों का दौर चल रहा है, हमलों का कोहराम है समूचे विश्व में। तो भारत से कैसे अछूता रह सकता? यहाँ पर संघ और भाजपा, टू मैन आर्मी वाली भाजपा के खिलाफ निवरा कुश्ती चल रही थी। उस कुश्ती में टू मैन आर्मी पराजित होती नजर आई। तो उसने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि एक काम किया जाए, संघ का शताब्दी समारोह सरकारी तौर पर आयोजित किया जाए। उन्होंने किया, डाक टिकट जारी कर दिया, सिक्का भी जारी कर दिया, 100 रुपये वाला। 100 रुपये वाले सिक्के पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी लिखवा दिया, भारत माता का चित्र भी लगा दिया। किंतु मजेदार की बात रही कि भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा नहीं दिया, उन्होंने तो अपना भगवा झंडा लगा दिया। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है और यह जनता को अखरना भी चाहिए, क्योंकि तिरंगा ही तो हमारी शान है, तिरंगा में ही तो हमारा अस्तित्व है, तिरंगा ही तो हमारे गौरव का और गर्व का चिन्ह है। उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? चाहे वो भारत माता भी हो ना, वो भी कभी उपेक्षा नहीं करेगी तिरंगे की। वो तो हमेशा तिरंगा हाथ में रखेगी, क्योंकि भारत माता। चलिए, ये का मुद्दा है, इसकी भी बात करते हैं। परंतु यहाँ पर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हमले की बात चल रही है, हमले का वातावरण बना हुआ है, तो मैं भी संघ पर क्यों नहीं हमले का इवेंट कर दूं। आप भी सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने कौन सा ये हमला कर दिया संघ पर। नहीं, हुआ कि, और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। मोदी जी ने एक शब्द उपयोग किया, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनता की ग्राफी, जनता का सोच, जनता का प्रभाव। ठीक है, मोदी जी तो ये सोच नहीं सकते थे। हो सकता है कि उनके कोई IAS अफसर या सन्याल या अन्य किसी ने मोदी जी को ये शब्द पकड़ा दिया होगा कि आप तो डेमोग्राफी को लेकर संघ पर हमला कर दीजिए। आखिरकार ये डेमोग्राफी है क्या, इसको तो जरा समझिए। मोदी जी ने जो है ना, घुसपैठिए, हर जगह घुसपैठियों की बात की कि हम घुसपैठिए के यहाँ पूरे देश में घुसपैठिए घुस गए हैं, उनके कारण हमारे स्थानीय भारतीय लोगों का जीना दुभर हो गया, उनके अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है भाई, वो आपकी बात मान लेते हैं, किंतु आखिरकार घुसपैठियों के लिए जवाबदार कौन है? सीमा पार से अनेक प्रदेशों को पार करके घुसपैठ कैसे हो जाती है, और ये घुसपैठ रोकना किसका दायित्व है, ये मोदी जी भूल गए। और ये तो केंद्र का और गृह मंत्रालय का दायित्व है कि जो घुसपैठियों को रोके, घुसपैठियों को बाहर निकाले, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो मोदी जी ने अपनी असफलता छिपाई, बोले कि ये जो डेमोग्राफी है ना, इसका हमें संज्ञान ही नहीं था। इसका संज्ञान तो संघ को था, और संघ को हमें बताना था, डेमोग्राफी को हमें समझाना था, किसी ने समझाया ही नहीं। और इस कारण ये डेमोग्राफी पर हम काम नहीं कर सके और असफल हो गए। ये बहुत बड़ा हमला है संघ पर। चाहे मोहन भागवत जी समझे या ना समझे, खैर मोहन भागवत जी भी विद्वान है, वो समझ गए कि हाँ, इस गुजराती गैंग ने हमला कर ही दिया। ठीक है, डेमोग्राफी को लेकर एक बड़ी जो चर्चा हो रही है, अब देखते हैं क्या होता क्या। मोहन भागवत क्या जवाब देंगे, हम तो कुछ कह नहीं सकते। मोदी और ये गुजराती गैंग है ना, बड़ी खुश हो रही है कि अरे हमने संघ पर हमला कर दिया। अब संघ तो हमारे उसमें कब्जे में है, और है भी सही। जो दिल्ली में समारोह किया ना, संघ का शताब्दी समारोह, उसमें मोहन भागवत नहीं आए, और वह आ भी नहीं सकते थे। तो यह हुआ क्या कि ना, इस गुजराती गैंग ने अपने दल्लों को ही बुला लिया, और ये वही दल्ले उनको बुलाया जिन्होंने मोहन भागवत को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। समारोह हो गया, सब कुछ हो गया, और मोदी जी ने अपना इवेंट कर ही दिया, संघ पर हमला कर ही दिया। अब ये संघी समझे ना समझे, ये उनकी सोच की बात। मतलब इस डेमोग्राफी शब्द के साथ बहुत ही बड़ा खेला हो गया। अब तो जनता है ना, जनता के बीच में भी चलने लगी कि अरे भैया, ये डेमोग्राफी की तो बात हो रही है, परंतु संघ के डीएनए ग्राफी की भी तो बात करो कि आखिरकार संघ के डीएनओग्राफी क्या है। बड़ी विचित्र बात हो गई। तो संघ की एक तो ये बात है डेमोग्राफी की। अब संघ की डेमोग्राफी क्या है, कैसी है, हम ये सब जानते हैं। वो तो देश की जनता को सिर्फ उनके जो चाहते हैं, कोकनी ब्राह्मण है और जो कुछ तो थोड़े बहुत जो पूंजीपति संपन्न है ना, वे उनके हित के लिए काम करना चाहते, और बाकी देश की बाकी जनता को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, कंकाल बनाए रखना चाहते हैं, उनको उपेक्षित रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वो है, डेमोग्राफी है संघ, और उनके डीएनए का खास चरित्र भी है, उनके डीएनए का खून भी है। चलिए, अब ये डेमोग्राफी की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, हम इसको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब संघ का जो है ना, दूसरा जो उनका बात है, वो बड़ी विचित्र है। संघ की ये क्रिमिनोग्राफी, संघ की क्रिमिनोग्राफी का भी मामला सामने आया। अब तो संघी खुद कहने लगे कि नहीं, संघ ने अनेक जगह पर विस्फोट करवाए भी। अब जब कोई संघ का स्वयं सेवक ही आरोप लगा रहा है, तो वो झूठ तो लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको सब पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या षड्यंत्र रचे। मालेगांव में क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, ये सारे के सारे जो विस्फोट हुए हैं ना, उनमें भी बड़ी विचित्र कहानी है। तो यह संघ की एक दूसरी क्रिमिनोलॉजी है, और क्रिमिनोलॉजी के बहुत प्रमाण है। यह एक दो प्रमाण नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की, षड्यंत्र किसने रचा, हत्या किसने की, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को झगड़ालू और उन्मादी किसने बताया, इस पर भी तो विचार करना होगा। और आज तक है ना, उनके हत्यारों का पता ही नहीं चला। उनकी हत्या के बाद किन किन लोगों ने किस प्रकार का राजनीतिक फायदा उठाया, उसका भी कोई विवरण नहीं है।
विवरण तो है, और संघ को भी पता है कि आखिर का खेल कैसे हुआ। बलराज मधोक ने तो पूरा स्पष्टीकरण कर दिया, किंतु इनकी हिम्मत नहीं कि वे अपनी क्रिमिनोग्राफी का सत्य स्वीकार ले। अब क्या कह सकते हैं, होगा भाई। अब आप जानो, आपका काम जाने, संघ जाने, ये तो हम इसको कुछ कह ही नहीं सकते। अब तीसरी उनकी एक ग्राफी आती है, फैक्ट्स और अफरा ग्राफी। संघ है ना, बड़े विचित्र तरीके से काम करता। पहले तो हल्के हल्के झूठ बोलता और फिर अफवाहें फैलाता, और उन अफवाहों के आधार पर अशांति पैदा कर देता, दंगे पैदा कर देता, दंगे करवा देता। और इस काम के लिए उसने है ना, एक नहीं दो नहीं, अपने 38 संगठन बनाए, सबको बांट दिए कि तुम्हें इसमें क्षेत्र में करना है, तुम्हें उस क्षेत्र में करना है, तुम्हें उस क्षेत्र में काम करना है। जो इनको जो फैक्ट्स और अफवाग्राफी है, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। अब तीसरी जो बात आती है, हमने आपको उसकी दो ग्राफी का तो बता ही दिया। अब तीसरी आती है मनोग्राफी। संघ का आधार ही और संघ का स्थापना का आधार ही मनोग्राफी है। वे ना इससे दूर हो नहीं सकते। आज भी, अभी भी संघ मनोग्राफी पर ही चल रहा है, उसका आधार ही मनोग्राफी है। ये इनको है ना, स्वस्थ भारत, स्वतंत्र भारत और भारत का अपना मूल संविधान, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ एक ही मतलब है कि मनोवादी संविधान होना चाहिए। ये मनोग्राफी का पिन पॉइंट है, और उसी के आधार पर ये सारी गतिविधियां चलाते। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था कि अब यहाँ पर है ना, इस देश में ये जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको इनके यथास्थिति पे रहने दो। इनका कोई विकास करना नहीं है। उन्हें शिक्षित भी नहीं बनाना है, उन्हें संपन्न भी नहीं बनाना है। उनको तो अपना गुलाम बनाए रखना है, और उसके लिए अनेक अनेक प्रयास करना, अनेक अनेक माध्यम से सारा ये काम डाल होगा भाई। जो अब इनके जो 4-5 जो कुछ लोग हैं ना, वे ही से सर्वोपरि हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इनका जो ये बड़ा विचित्र ये मनोवादी ग्राफी, मनोविज्म ग्राफी है ना, ये देश के लिए खतरा, देश के लिए घातक है। मैंने आपको कल एक एपिसोड में बताया था कि देश की हत्या के शातिर षड्यंत्र, उसमें इनके जो मनोवादी चिंटू है ना, वो सब शरीक हो गए। सब ने मिलकर एक संकल्प लिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और जो ये वर्तमान का संविधान है ना, इसको समाप्त करना और मनोवादी संविधान लागू करना। वो तैयार भी कर लिया गया। हिंदूवादी संविधान जिसको भी कह दें, मनोवादी संविधान भी कह दें, ये उन्होंने तैयार कर लिया। और यहाँ तक घोषणा कर दी कि 3 फरवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन हिंदूवादी संविधान, मनोवादी संविधान जनता के सामने रख दिया जाएगा, और सरकार को भी प्रेषित कर दिया जाएगा कि सरकार इस पर पालन करे, सरकार इसको मूर्त रूप दे। किंतु ऐसा होगा नहीं। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, एक बड़ा विचित्र सोच है, और हमें तो बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि अच्छे अच्छे धर्माचार्य भी इस गलत परिपाटी में विश्वास कर रहे हैं। अब क्या बताएं, अब ये तो सारा हमने बता ही दिया।
और एक इनकी एक जो विचित्र ग्राफी है वो भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। ये है ना, पॉलीग्राफी की बात करता हूँ। पॉलीग्राफी यानी राजनीतिक, जो ये इनका डीएनए है ना, पूरा का पूरा राजनीतिक है, पॉलीग्राफी वाला। सत्ता पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, सत्ता पर अपना अधिकार रखना चाहते हैं, और उसके लिए जितने भी संस्थाएं हैं ना, शैक्षणिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं और न्यायपालिका, ये सब में अपने समर्थक, अपने चिंटुओं को स्थापित करते कर रहे हैं। अब यार सारे उदाहरण आ रहे हैं, तो इनका पोलोग्राफी है। अब इनको क्या है कि ये सत्ता पर ये अधिकार चाहते हैं, सत्ता पर अपना अधिकार चाहते हैं। यूं तो अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, किंतु ये सांप्रदायिक, ये जो है ना, सामाजिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक संगठन नहीं है, ये तो सत्तावादी संगठन है। छद में राजनीति करते हैं, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। अब जैसे ये अभी जो मोदी जी और इनके बीच में जो न्यूरा कुश्ती चल रही थी ना, ये जनता के लिए नहीं है, ये तो सत्ता पर अपना नियंत्रण रखने वाली न्यूरा कुश्ती थी। किंतु ये गुजराती गैंग डॉक्टर मोहन भागवत गैंग से ज़्यादा चतुर और चालाक निकली। उसने इनको ही उस दाव में फंसा दिया। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मोहन भागवत जी बहुत ज़्यादा उड़ना है ना, तो उन्होंने कहा कि उनके जो कोई विश्वसनीय है उनको तोड़ लो। दो नाम हमने उजागर भी कर चुके, एक नाम है अरुण कुमार और दूसरा है हजबोल। उनको अपने पक्ष में किया, और उन्होंने डॉक्टर मोहन भागवत को गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। तो मोहन भागवत जी ने कहा कि ठीक है, एक अध्यक्ष पद हमारा हो जाएगा और पीएम पद पर आप बने। ये 75 वाला मामला भी ट्राई फिक्स कर दिया गया। अब ठीक है, ये तो हो गया। तो मोदी तो बहुत चतुर चालाक हैं, इवेंट बाज है। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक इवेंट में फंस गए और उन्होंने दूसरा इवेंट मार दिया कि संघ के शताब्दी समारोह के दिन इन पे हमला कर दो, और उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे भी संघ बेचैन है कि आखिरकार घुसपैठे मामले में संघ का जो है डेमोग्राफी क्या है, और क्या उन्होंने इनको जो गुजराती गैंग को नहीं बताई थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बताई होगी, परंतु ये तो झूठ बोलते हैं ना, बहुत बेशर्म है, इनको कोई चिंता नहीं। तो ये भी इन्होंने एक ये जो उनकी फोटोग्राफी है ये भी उजागर हो गई। और दूसरी बात, ये फोटोग्राफी सत्तावादी छद्म रूप से करना है। ये तो गुजराती गैंग का कि अच्छा ये यूं नहीं मानेंगे, इनका एक ऐसा दाव चल दिया उसने। उन्होंने कहा कि ये संघ है ना, ये तो एनजीओ है, एनजीओ ये घोषणा डाल के लेके प्राचीर से की, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने वहां से की। तो उनका ये एनजीओ है ना, ये इसको तो अब फंसा देंगे, चक्रव्यूह में आ जाएगी। तो ये प्रचार किया गया कि संघ के पास में अरबों की चल अचल संपत्ति कहां से आई। मामला बड़ा विचित्र था। संघ में भी हड़कंप मच गया, अरे ये क्या, अपना राज खुल जाएगा। और उन्होंने तो यहाँ तक प्रचार कर दिया कि सरकारों ने इनको धन दिया, सरकारों ने इनको जमीन दी, विदेशों से इनको धन मिला। तो ये तो संघ पर भी बड़ा प्रहार हो गया। अब संघ भी विचलित हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अरे यदि ये हो गया तो अब क्या करेंगे और इसका जवाब कैसे देंगे। संघ के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है। तो संघ भी बेचैन हुआ। ये हुआ एक जो इनकी ये पॉलीग्राफी है ना, ये भी उजागर हो गई। हमने जो संघ का जो डीएनए की सारी ग्राफी है ना, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी। ये मैं नए ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो ग्राफी के चक्कर में है ना, हमने संघ की पूरी ग्राफी उतार दी।
अब ये संघ का एक बड़ा जो क्रिमिनोग्राफी है ना, क्रिमिनोग्राफी वो बड़ी विचित्र है। इनका एक लक्ष्य है कि देश में किसी भी हालत में हिंसक गृह युद्ध एक बार होना न चाहिए। यदि एक बार हिंसक गृह युद्ध हो गया ना तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा, और इसके लिए इन्होंने मुस्लिम विरोधी नाटक शुरू करवाए। ये उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ कर रहा है ना, ये सब इनके सीख का परिणाम है। परंतु इनको ये पता नहीं था कि हम जो ये नाटक कर रहे हैं ना, ये नाटक करवा रहे आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में दूसरे जितने प्रकार के नाटक हो रहा है, ये गले की हड्डी बन जाएंगे। यह वैश्विक स्तर पर गले की हड्डियां बन गई। अब तो इनको बड़ी संकट आ गया। सऊदी राष्ट्र ने भारत को तेल निर्यात करने से इनकार कर दिया, बैन लगा दिया। ईरान ने भी यहाँ पर इनको सचेत कर दिया कि आप ये मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना है। जो नर संहार बदले की भावना ले रहे ना, ये उचित नहीं है। अनेक राष्ट्रों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तो अब ये संघ भी और बेचैन हो गया कि अरे अपन क्या सोच रहे थे और इसका तो रिजल्ट उल्टा आ गया। तो अब क्या जो आदित्यनाथ पर ये कार्रवाई करेंगे? क्या ये जो मोदी सरकार ने जो आरोप लगाया है, क्या उसका जवाब देंगे? मुझे पता है मोहन भाव का जवाब नहीं देंगे। वो तो उसे भावनात्मक रूप से धर्म का नाम, संस्कार के नाम, और जो हमारा जो विश्व गुरु बना हुआ है ना, वेद पुराण उनका ये, और जो प्राचीन संस्कृति है उसकी ही बात करेंगे। जो इनके हमने जो डीएनए बताया ना, उस पर नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें फंस जाएं, उलझ जाएंगे। इसलिए ये सारा नाटक चल रहा था। हमने ये एक अनूठी तरीके से प्रस्तुति दी है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।